لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. नमाज जुम्मा के बाद 4 सुन्नत है या 6 सुन्नत? दोनों कौल हैं। 4 सुन्नत में आसानी है यार, इतनी लंबी नमाज हो जाती है। 4 सुन्नत पहले 2 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, फिर खुतबा भी है उसमें। बहरहाल दोनों कौल हैं, लेकिन हमारी राय में 4 सुन्नत वाला कौल आसानी पर मबनी कौल है। तो हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब का भी इसी पे फतवा है कि 4 सुन्नत मौक़्क़दा हैं। कोई एहतियात पे अमल करना चाहे तो 6 सुन्नत पढ़ ले, ज़्यादा अच्छी बात है। मुफ्ती साहब मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मुझसे गुनाह ना हो, लेकिन महीने में 1-2 दफ़ा गुनाह हो जाता है। सगीरा जो मैंने कबीरा गुनाह। देखो, गुनाह जब भी हो ना, अपने ऊपर कोई सज़ा मुतय्यन करो, रोज़े की या सदका खैरात की। जिस गुनाह की आदत पड़ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह छूट जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। गुजरा वालों की सेहत ऐसी नहीं होती। गुजरा वाले बहुत पावरफुल होते हैं। घर का खाना खा के भी गुजरा वालों की ये खैर, आप गुजरा वालों के लिए एक अफसोस का मकाम है आप। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह। वहीं कर लेना, वहां बैठ के कर ले सवाल। अच्छा, अकेले में पूछना है तो चले फिर इस पर मशवरा करते हैं। मेरा YouTube चैनल में मैं इस्लामिक वीडियोस बनाता था, लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे। अब फ़नी वीडियोस बनाता हूँ। लोग देखते हैं क्या YouTube की कमाई हलाल है। फ़नी वीडियो भी जायज़ है अगर कमाने के लिए कर रहे हैं। बेहतर है तो दीनी वीडियोस बनाए, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे तो फ़नी वीडियोस पे आ रहे हैं, तो कमाने के लिए फ़नी वीडियोस भी। लेकिन हराम काम ना करें फ़नी वीडियोस में। लड़कियों को ना लेकर आओ। जितने भी प्रैंकर हैं शुरू में तो बड़े आराम से तमीज़ से चल रहे होते हैं। जब देखते हैं कि नहीं यार, तो अपनी खूबसूरत बीवी को लाजमी घुसेड़ते हैं फिर उसमें, वो भी बेपर्दा लाके। तो ये गलत तरीका है भाई। आपकी किताब की कोई जदीद PDF है नेट पे सर्च करें, मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपकी किताब बांग्लादेश लाने का कोई तरीका है? बांग्लादेशियों की आबादी माशाल्लाह पहले ही बहुत ज़्यादा है और स्पीड बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। तो बांग्लादेश इटलंगा देश बनने वाला है। मैं इटली में गया हूँ, बांग्लादेशी माशाल्लाह बहुत है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और बच्चे भी बांग्लादेशियों के पैदा हो रहे हैं इटली में, अंग्रेजों के कम हो रहे हैं। तो मैंने लोगों से कहा ग्रोथ रेशो बांग्लादेश के हमारे दोस्तों का इतना बढ़ रहा है, और फिर मेरे बयानात से और उनको मोटिवेशन मिल रही है। तो ये इटली 20-30 सालों में इटलंगा देश बन जाएगा। बोलो इंशाल्लाह हो जाएगा। वैसे मैं अपनी किताब भिजवा दूंगा, गई भी है। उसका बांग्लादेश में किसी आलिम को चाहिए, बांग्लादेशी जबान में तर्जुमा कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी वो मछली और झींगा बहुत खाते हैं। मछली झींगा तो आदमी को जवान रखता है। झींगा ना खाए, मछली खाने। या शेख, मेरी इंगेजमेंट मेरी कज़न से 6 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरे ससुर साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। यानी वली पाकिस्तान में मौजूद नहीं और ना वो किसी को निकाह करने की इजाज़त दे रहे हैं, और मैं माली तौर पर बहुत अच्छा हूँ। 6 साल तक वली ने निकाह की इजाज़त नहीं दी, तो बगैर वली के फिर ऐसी सूरत में निकाह जायज़ है। यह जुल्म है वली की तरफ से। तो आप निकाह कर सकते हैं भाई। 6 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। अब्बा को बोलें कर दो, फ़ोन पे इजाज़त दे दो, नहीं दे रहे तो फिर आप कोर्ट मैरिज कर लें। ऐसी मैं कोर्ट मैरिज का कायल नहीं हूँ, खूब समझ लो। लड़कियों को भगाना बहुत ख़तरनाक अमल है, लेकिन 6 साल का अरसा कोई कम अरसा नहीं होता। लड़की का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, लड़के का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। तो ऐसी मजबूरी में फिर बाप जालिम है कि क्यों लटकाया हुआ 6 साल से आपने। और अगर कोई माकूल रीज़न है तो फिर वो बताए। चलो भाई ख़त्म। कोई मसला यहाँ से ले लो जल्दी से, बस किसी एक बंदे से ले लो, बहुत हो गया। चलो ये भाई से पूछ लो। वालेकुम सलाम। जल्दी स्पीड, टाइम बहुत हो गया। कहाँ से आए हो? कोरंगी से। कोरंगी से, माशाल्लाह। मेरी बीवी बदज़बान बहुत है, मैं हुकूक भी पूरे करता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि आप मुझसे बात नहीं करते, मैं बात करता हूँ। देखो, कभी भी ना माइक पे अपनी बीवी की बात नहीं बतानी चाहिए। आप यूं बोलो, एक आदमी ने कोरंगी में है जिसकी बीवी बहुत बदज़बान है, यूं कहना चाहिए। आपकी बीवी आपकी इज्जत है ना, तो ऐसे अभी तो चलो हम इसको क्लिप को हटवा देंगे, लेकिन ऐसे कभी नहीं बताना चाहिए वीडियो में कि मेरी बेगम ऐसी तो तेरी बेगम ऐसी, ठीक है ना। तो आप यूं बोलते हैं ना, एक आदमी उसकी बीवी बहुत ज़बान है, तंग करती है। सबकी बीवियां नॉर्मली ऐसे ही कर रही होती है, तो कौन इजाजत देता है दूसरी? आप किसी की बीवी होते हैं, आप भी नहीं इजाजत देते, अल्लाह के बंदे हैं। तो नॉर्मल है, तो सब जगह ऐसे ही होता है। नई बात लाओ मार्केट में है। तो सबकी बीवियां थोड़ा बहुत तंग करती हैं मेरे भाई, बर्दाश्त कर। नहीं सेल्फी नहीं, जिसकी बीवी तंग करती है उसके साथ सेल्फी ले लूंगा मैं जी। बस आखिरी सवाल यार। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। माशाल्लाह। एमफिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनका कुछ मसला है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जी। लेकिन वो कुछ
लंबा हो जाएगा, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वैसे भिजवा दूँ। हाँ भिजवा दें तो अच्छा है, रिटर्न में लिख के दे दें। डिप्रेशन का मसला मैं- अच्छा। तो वो ये है कि टीचर की तरफ से बहुत टॉर्चर है, और अच्छा। जो डाटे बनते हैं वो फेक बनते हैं। हम्म। हाँ, और इसमें इंसानियत की कोई खिदमत नहीं। एमफिल और पीएचडी। पीएचडी के। हाँ जी, अच्छा। एग्रीकल्चर से। हाँ, मैं खुद कतर में हूँ। नहीं पीएचडी में जो थीसिस वगैरह लिखते हैं रिसर्च करके, तो वो भी फेक होते हैं। 90% ज़्यादा फेक होते हैं। अच्छा। हाँ, अब इसे इमेजिन करें कि मेटल्स निकालने हैं प्लांट में से, सीरियल क्रॉप से, तो वो ज़्यादातर उसमें से कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। तो फैसलाबाद में कोई ऐसी मशीन ही नहीं है जो मेटल को डिटेक्ट करे। अच्छा। पब्लिकेशन रिसर्च आ रही है, उसमें सारा का सारा डाटा दिया हुआ। देखें ये तो गवर्नमेंट के किसी इदारे में जाके कंप्लेन करें ना, ये तो हुकूमत का काम है, यूनिवर्सिटियों का काम है कि वो अपने निज़ाम को ठीक करें। हाँ जी, ये बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका इससे डिप्रेशन बढ़ रहा है कि टीचर की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है। जी जी। मैं क्या कर सकता हूँ, निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। ये बाहर जाएं पढ़ने के लिए। फिर ये मसला मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, आप उसमें चाहता हूँ कि डिटेल से एक बात करें। ठीक है, आप फिर रिटर्न में लिख के दे दें तो उस पर हमसे जो हो सकेगा हम। व्हाट्सएप नंबर जो है ना, पिछले एक हफ्ते से नहीं व्हाट्सएप पे नहीं दें, व्हाट्सएप पे तो बहुत रश होता है, तहरीरी कागज़ पे लिख के जमा करा दें। हम तो फैसलाबाद से, हम कैसे पोस्ट कर दें इस एड्रेस पे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।